नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे और राम की शक्ति पूजा का ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। पूरी लगभग 112 या 120 पंक्तियां जो थी हमारी, हमने लगभग 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट की हैं। तो आप देखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारी 5th क्लास होगी। और इससे पहले की जो कहानी थी इस कविता के अंदर, आपने अब तक समझा है कि राम रावण का युद्ध चल रहा है। रावण की तरफ से स्वयं माँ शक्ति जो है वो लड़ रही है, रावण की रक्षा कर रही हैं। और राम को इस चीज का आभास हो जाता है तो वो बैठकर मंत्रणा करते हैं और जामवंत उनको सलाह देते हैं कि अगर अधर्म का साथ दे सकती है शक्ति तो धर्म का भी साथ दे सकती है। तो तुम भी उनकी आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और अपनी शक्तियां जो है वो एकत्रित करो। यहाँ पर ध्यान रखना है, जब शक्ति एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, यानी शक्ति कहाँ है? अपने ही अंदर है। उसको ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। और इसी उद्देश्य के साथ जो हनुमान जी हैं उनको भेजा जाता है 108 पुष्प लाने के लिए। राम जी कहते हैं कि 108, कम से कम 108 होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। अब हनुमान जी चले गए हैं पुष्प लेने के लिए। इधर जो राम हैं वो आसन लगाकर बैठ चुके हैं और पूजा इनकी प्रारंभ हो चुकी है, अनुष्ठान जो है वो प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ से हमारा आज का जो चैप्टर है वो शुरू होगा, 5वां पाठ। मुझे लगता है आप लोगों को आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। कबीर का बीजक किस सेक्शन में है, मनीषा जी पूछ रही हैं। अभी बीजक मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख कर एक बार कंफर्म कर दूंगी। अगर मुझे लग रहा है झारखंड, आपके ऑल इंडिया में देखिएगा झारखंड नाम से कोर्स बना हुआ है, उसमें है, पता नहीं वो बीजक है या कबीर कबीर ग्रंथावली है। मैं एक बार कंफर्म करूंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है? अगर नहीं हुआ होगा तो मैं उसको भी करूंगी, या एक बार ये कंप्लीट हो जाए। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप साहित्य वाला पोर्शन देखेंगे, सारा कंप्लीट है, साहित्य वाला आप कंप्लीट करते रहिए। यूनिट्स जो बची हुई हैं उसको हम कवर कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत होती है। निसी हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, कोटि रघुनंदन के दृग, महिमा ज्योति हिरण। अब निशी मतलब रात, कहते हैं रात जो है, विगत मतलब बीत गई, रात बीत गई। नभ के ललाट पर, आकाश के माथे पर, प्रथम किरण, प्रथम किरण कहने का मतलब सूर्य अब उदय हो रहा है, यानी पूरे दृश्य का मतलब क्या है कि सुबह हो गई है। सूरज की किरणें आसमान के ललाट पर, माथे पर दिखाई देने लगी हैं। कोटि रघुनंदन के दृग, महिमा ज्योति हिरण। और रघुनंदन कौन? राम के, राम की आंखों में एक दिव्य चमक, ज्योति हिरण का मतलब है स्वर्णिम चमक या दिव्य चमक जो है दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि अब उनको थोड़ा सा इस चीज का आभास हो चुका है कि आने वाले समय में उनकी जीत निश्चित है। तो इसलिए थोड़ा सा वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जिसके चेहरे पर अभी तक बहुत ही गंभीरता, बहुत ही उदासी छाई रहती थी, अब थोड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। है नहीं शरासन आज हस्त तूरी निस्कंध, वो नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। कहते हैं आज सरासन यानी आज बाण नहीं है, और बाणों को धारण करने वाले जो हाथों में हाथों में बाण नहीं है, और तूरीन स्कंध मतलब कंधे पर तरकश नहीं है। तरकश क्या है? जिसके अंदर बाणों को रखा जाता है। स्कंध मतलब कंधा। तो कहते हैं आज राम के हाथों में ना तो बाण है और ना ही उनके कंधे पर तरकश है। वो नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। और वो उनकी जो घड़ी घनी जटाएं थी, निविड़ का मतलब क्या है? उनकी जो घनी जटाएं थी जिसको उन्होंने बहुत ही मजबूती से मुकुट के समान बांध रखा था, वो आज उनके सिर पर दिखाई नहीं दे रहा है। स्वनिम और खंडेतर की क्लास नहीं हुई है, इसको हम आगे कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज उनके जटा रूपी जो मुकुट है वो भी सुशोभित नहीं हो रहा है, यानी आज युद्ध की तैयारी से पूरी तरह से वो मुक्त हैं। सुन पड़ता सिंहनाथ रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानधार। कहते हैं कि सिंहनाद यानी कि जो रण का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है, वहां से भयंकर आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी उनका मन जो है बहुत ही धैर्यवान है, अर्थात उन्होंने बहुत धैर्य धारण कर लिया है। कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा शांत हैं।
किसी तरह की उनके मन में उदासी नहीं है, किसी तरह का युद्ध को लेकर अनिश्चिंतता नहीं है, मतलब पूरी तरह से वो शांत या धैर्य नजर आ रहे हैं। स्तब्ध का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा। गुड इवनिंग नीता जी। बहुत ही स्थिर और शांत भाव से वो बैठे हुए हैं। पूजोपरांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। कहते हैं कि पूजा के उपरांत मतलब जब वो ध्यान लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो माँ दुर्गा का नाम जपते हैं और उनकी 10 भुजा वाले रूप का वो नाम जप रहे हैं। इसके अलावा अपने मन में उस नाम के, जो उनकी 10 भुजा वाले रूपों के वो नाम स्मरण कर रहे हैं, उस उस रूप की क्या विशेषता है, गुणग्राम का मतलब क्या, कि उस रूप की क्या विशेषताएं हैं, साथ में वो उसका भी स्मरण कर रहे हैं। अर्थात माँ की शक्तियों का आह्वान करते हुए उनकी संपूर्ण छवि को अपने मन में देखने का प्रयास कर रहे हैं। बीता वो दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। कहते हैं वो दिन बीत गया और अब मन अपने इष्ट अर्थात आराध्य के चरणों में स्थिर हो गया है। आराध्य के चरणों में स्थिर होने का क्या मतलब है कि अब राम का मन माँ दुर्गा की उपासना में पूरी तरह से लीन हो चुका है, अर्थात अब वो पूरी तरह स्थिर हो चुके हैं। गहन से गहनतर यानी और ज्यादा गहराई से वो अपनी आराधना में, समाराधन मतलब अपनी आराधना में लीन हो गए, मतलब पूरी तन्मयता के साथ पूरा मन लगाकर। अब वो, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आसपास क्या घटित हो रहा है आपको उससे कुछ मतलब नहीं होता, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या घटित हो रहा है, क्योंकि अब आप क्या हो चुके हैं, एकाग्र हो चुके हैं। और एकाग्र कहाँ हो चुके हैं, राम तो माता के चरणों में हो चुके हैं, यानी उनकी छवि में वो अपने आप को लीन कर चुके हैं। क्रम से क्रम हुए पार राघव के 5 दिवस। क्रम से क्रम मतलब बारी बारी ऐसे पूजन करते हुए उनके 5 दिन बीत चुके हैं। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। वो उनका जो मन है, चक्र कहा गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा, जब हम हठ योग की बात करते हैं या साधना अवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये जो 7 चक्र होते हैं, जब इंसान ध्यान लगाता है तो उन चक्रों को मिलाने की कोशिश करता है, और जब वो चक्र पूरी तरह से मिल जाते हैं, मतलब इतनी गहरी वो साधना अवस्था में पहुंच जाता है, तब वो चक्र आपस में मिलते हैं और उन्हीं से ऊर्जा का संचार होता है, अर्थात जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चक्र से चक्र का प्रयोग किया गया है, अर्थात राम एक एक चक्र को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वा मतलब होता है ऊपर, और बिना किसी आलस के धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अर्थात उनकी शक्तियां जो हैं वो मिलने लगी हैं, ऊपर जाकर जागृत हो रही हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये बनाया हुआ है, आप देखिएगा। जब हम चक्र की बात करते हैं, ये समझिएगा इंसान का ये शरीर है, ठीक है। अब शरीर में 7 चक्र होते हैं, ध्यान रखेंगे। जब वो ध्यान लगाता है तो ये जो 7 चक्र हैं, इन 7 चक्रों को मिलाकर उसको कहाँ पहुंचना होता है, मस्तिष्क के पास, जिसको आप सहस्रार चक्र कहते हैं। तो कहाँ से शुरुआत होती है, मूलाधार से शुरू होता है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आपको ये सारे चक्र वैसे तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कहते हैं कि 7 चक्र होते हैं, मतलब 7 ऐसे स्थान होते हैं जहां हमारी ऊर्जा जो है वो एकत्र हुई होती है। उन्हीं ऊर्जा को हमें जागृत करना होता है। मणिपुर चक्र, इसके अलावा अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जब इन सारे चक्रों को इंसान पार करता करता ऊपर बढ़ता है तो ये सारे चक्र एकीकृत हो जाते हैं, कहाँ जाकर, सहस्रार चक्र में, जो कि मस्तिष्क के पास होता है। तो सब मिलाकर यहाँ मस्तिष्क के पास आकर वो सारी शक्तियां आपकी एकत्रित हो जाती हैं, जब हम कहते हैं कि हमने शक्ति को जागृत कर लिया। अभी जो सारी शक्तियां हैं, पहले तो ये दो दो में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, देखो, पहले ये दो जब इनका मिलन होगा, यानी मूलाधार जाकर स्वाधिष्ठान में मिलता है, तो इसको कहते हैं, मतलब अलग अलग देवताओं के नाम पर जो है इसको यहाँ पर रखा गया है। जैसे हम इसको ग्रंथि कहते हैं, ब्रह्म ग्रंथि। थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे। अब
मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र मिलकर कौन सी ग्रंथि बनी? ब्रह्म ग्रंथि बनती है। वैसे ही मणिपुर और अनाहत चक्र मिलकर विष्णु ग्रंथि बनती है, विष्णु ग्रंथि। और जब विशुद्धि और आज्ञा चक्र मिलेंगे तो रुद्र या शिव ग्रंथि, रुद्र या शिव ग्रंथि बनती है। तो इस तरह से जो 6 चक्र हैं वो 3 अलग अलग चक्रों में मिल जाते हैं और लास्ट में इनका एकीकरण हो जाता है और ये सभी जाकर कहाँ मिलेंगे? इस सहस्रार चक्र के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे राम अपने चक्रों को पार करते जाएंगे आपको ये सारे शब्द रुद्र, विष्णु, ब्रह्म चक्र दिखाई देंगे। तो आप अपने मन में इस चीज को ध्यान रखना कि शक्तियों का जो स्तर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो एकीकृत हो रहा है। और ये भी याद रखना है कि शक्तियां जाके कहाँ मिलती हैं? सहस्रार चक्र में मिलती हैं, तब जाकर आपकी जो साधना है वो पूरी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये समझ आया होगा आपको। कहते हैं निराला जी आगे, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इन दीवर, निज पुरस चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। कहते हैं कि यहाँ पर देखना, कर जप पूरा कर एक, यहाँ पर 2 बार कर का प्रयोग हुआ है। इन दोनों कर का अर्थ अलग अलग है, थोड़ा समझिएगा। कर मतलब यहाँ पर करके क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे वो एक एक जप को पूरा करते थे वैसे वैसे वो अपने हाथों से, कर का मतलब यहाँ पर है हाथ, अपने हाथ से एक एक नील कमल चढ़ाते जाते थे। यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार आपको दिखाई दे रहा है? यमक अलंकार। ठीक है, जब एक शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है तो यमक अलंकार। तो कर जप पूरा, एक एक जप को वो पूरा करते थे और कर एक चढ़ाते और हाथों से एक एक इंदीवर माता को अर्पित करते जाते थे। निज पुरस्चरण, निज मतलब अपना, पुरस्चरण मतलब अनुष्ठान, वो अपना जो अनुष्ठान है, अपने द्वारा जो आयोजित अनुष्ठान है, इस तरह वो पूरा कर रहे थे। षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रतिजप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। कहते हैं अब 6ठा दिन आ गया है। अब इस 6ठे दिन कहते हैं उनका मन जो है आज्ञा चक्र पर पहुंच चुका है। मैं एक बार फिर से आपको ले जाना चाहूंगी आज्ञा चक्र पर। ये देखना यहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब 6ठे दिन तक उनका जो मन है, यानी यहाँ तक के चक्र इन्होंने पार कर लिए हैं। अब केवल क्या बचा है? आज्ञा चक्र बचा है। और आज्ञा चक्र जैसे ही इसको पार करेंगे वो अपनी साधना की अंतिम अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि आज्ञा चक्र पर उनका मन जो है वो जाकर पहुंचा है। समाहित होने का मतलब उनका मन आज्ञा चक्र तक पहुंच चुका है। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण, और उनके प्रत्येक जप से, मतलब जप कहने का मतलब जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उस प्रत्येक जप से सारे जो चक्र हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। महाकर्षण का मतलब है कि सारे चक्र अब एक दूसरे में समाहित होने लगे हैं। इस चीज को ध्यान रखना। मुझे लगता है पीछे आपको चक्र समझ आया होगा। जब सारे चक्र आपस में मिलेंगे इसका मतलब शक्तियां एकत्र हो रही हैं, तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जबके स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। कहते हैं कि उनका जो ध्यान है वो त्रिकुटी मतलब भौहों के बीच में ये जो स्थान होता है। कहते हैं जब हम ध्यान लगाते हैं तो इस बिंदु पर हमेशा ध्यान लगाते हैं। आंखें बंद करने के बाद हमें क्या सोचना होता है? कुछ भी नहीं सोचना होता, हमें ध्यान पूरा इस पर केंद्रित करना होता है, भौहों के बीच का जो एक क्षेत्र है। तो संचित मतलब एकत्रित करके, त्रिकुटी मतलब भौहों के बीच में, है ना। तो उनका जो ध्यान है वो उनकी दोनों भौहों के बीच में है। और कहते हैं द्विदल देवी पद पर, और साथ में देवी के चरण कमलों पर भी उनका ध्यान लगा हुआ है। तो सारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है? इस बीच के क्षेत्र पर केंद्रित करते हुए माँ का ध्यान जो है, उनके चरणों का ध्यान वो लगा रहे हैं। जप के स्वर लगा कांपने, उनके जप से वो जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, हालांकि वो अपने मन में कर रहे हैं, लेकिन कहा गया है कि उस आवाज से, उस मंत्रोच्चारण से सब कुछ थर थर कांपने लगा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि आकाश तक वो ध्वनि गूंज रही है, यानी वो ध्वनि जो है उच्चारण की वो आकाश तक पहुंच रही है। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे, बिना हिले डुले। निस्पंद मतलब क्या है कि एक ही जगह बिना हिले डुले राम एक ही आसन पर पिछले 2 दिनों से बैठे हुए हैं, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम।
एक एक नील कमल अर्पित कर रहे हैं और अर्पित करते हुए शक्ति का नाम जप रहे हैं। पिछले 2 दिन से कहने का मतलब, अब 8 दिन तो बीत चुके हैं, लेकिन 8 दिन में ये कहने का मतलब ये है कि हो सकता है पिछले कुछ दिनों में इन्होंने आसन अपना मतलब हिले डुले हों या आंखें खोली हों, लेकिन पिछले 2 दिन ऐसे बीते हैं जब उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं खोला है, केवल एक ही आसन पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं। इसका मतलब आप स्थिर भी कह सकते हैं, बिना स्पंदन के। ठीक है, चलिए, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। मनीषा जी, विनीता जी, सूरज जी, अमित कुमार जी, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो एक बार बता देना। अब 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। अभी आपने देखा जब सारी चक्र एकत्रित होते हैं तो 2-2 का पेयर बनता है और उनका बनना यानी ब्रह्म ग्रंथि और हरि कौन, विष्णु ग्रंथि, और शिव रुद्र या शंकर ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां निकलती हैं। तो 8वां दिन जो है, आज आराधना का 8वां दिन है और इस 8वें दिन मन जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, अर्थात शक्तियां एकत्रित हो रही हैं। मन ऊपर चढ़ने का मतलब ध्यान रखेंगे, चक्र जो है धीरे धीरे एक दूसरे में समाहित हो रहे हैं। कर गया अतिक्रम, अतिक्रम मतलब उसको तोड़ गया, उसको मतलब पार कर गया। अतिक्रम करने का मतलब है कि पार कर गया, किसको, ब्रह्मा हरि और शंकर का जो स्तर है, यानी कहने का मतलब अब 6 स्तर वो पार कर चुके हैं। जो आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये जो 6 चक्र है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। कहाँ पहुंचेंगे फिर, सहस्रार पर पहुंचेंगे, ध्यान रखेंगे। हो गया विचित्र ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। इसका मतलब है जब आप उस 6 चक्र को पार कर लेते हैं, यानी आपने विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि कहते हैं ना, हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है, और पंच तत्व कहने का मतलब है कि संपूर्ण सृष्टि ही पंचतंत्र से निर्मित है और उसी सृष्टि का एक भाग हमारा शरीर है। तो जब आपने उन पर अपना नियंत्रण पा लिया है तो इसका मतलब आपने संपूर्ण ब्रह्मांड पर नियंत्रण पा लिया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। अगर आप साधना करने लग जाए, साधना में एक बात कही गई है कि बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब हमारे अंदर है। अर्थात कहा गया है कि उन्होंने 6 चक्रों को पार करके पूरे ब्रह्मांड पर, ऐसा लग रहा है कि सारे ब्रह्मांड को जीत लिया है, और देवता जो है स्तब्ध, आश्चर्यचकित हो गए हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, साधना अवस्था इतनी आसान नहीं होती, साधना करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने इसको जीता तो देवता भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। दग्ध का मतलब होता है जल जाना, है ना। अब उनके जीवन के जो पुराने कर्म थे, वो सब नष्ट हो गए, जल गए मतलब नष्ट हो गए। और कहते हैं कि तप के समारब्ध, अब तप यानी तपस्या, समारब्ध का मतलब आरब्ध शब्द आया है, एक नया जीवन आरंभ हुआ। यानी जो पुरानी चीजें थी, अब एक कहते हैं समारब्ध का मतलब नया आरंभ जब हम लेते हैं तो इसका मतलब अब राम के एक नए रूप का आरंभ होगा, क्योंकि वो उस साधना अवस्था तक पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राम का नया रूप यहाँ से दिखाई देने लग गया है। यानी वो राम जो अभी तक निराशा से भरे हुए थे, अपनी शक्तियों पर जिनको भरोसा नहीं था, अब वो राम बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और इस तप से, इस साधना से जीवन के जितने पुराने तप कर्म थे वो सब नष्ट हो गए, एक नया कर्म उन्होंने सृजित किया है, इसलिए इसको नया जीवन कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, चलिए, आरती जी भी हैं, अमित के अलावा और भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने कमेंट किया है, उन्हीं को देख पा रही हूँ मैं। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार। अब ये जो चक्र है ना, उनको निराला जी क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। यानी जो सहस्रार है, ये जो सहस्रार है इसको दुर्ग कहा गया है। दुर्ग मतलब किला। जब आप उस किले को भेद जाएंगे, इसका मतलब अब आप पूरी तरह से हर बाधा को पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि निराला जी ने दुर्ग किस चक्र के लिए प्रयोग किया है, तो सहस्रार चक्र के लिए दुर्ग शब्द का प्रयोग किया है। रह गया एक इंदिवर, मतलब 108 इंदिवर मंगाए थे, 107 वो चढ़ा चुके हैं। अब कहते हैं कि लास्ट वाला इंदिवर बचा है, मन देखता पार। अब उनको सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। उस पार देखने का मतलब है कि स्थितियां उनको साफ दिखाई दे रही हैं कि अब ये यज्ञ जो है उनका पूर्ण होने वाला है। प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार, और जब वो आखिरी दुर्ग पार करने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही आखिरी दुर्ग बचा हुआ है, कौन सा, सहस्रार दुर्ग जो है, उसको पार करने के लिए वो तैयार होते हैं। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। कहते हैं
द्विप्रहर यानी दोपहर, रात्रि मतलब रात, जैसे दोपहर और रात्रि हमारे सामने उपस्थित होती है, ठीक उसी प्रकार कहते हैं छिपकर माँ दुर्गा ने अपना रूप जो है प्रकट किया। छुप कर रूप प्रकट करने का मतलब है कि वहां पर प्रकट तो हुई लेकिन वो राम को दिखाई नहीं दी। हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर, हंसते हुए उन्होंने अपना प्रिय इंदिवर यानी जो उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, जो पूजा के लिए रखा हुआ है, वो कमल उन्होंने हंसते हुए उठा लिया वहां से। यहाँ उठाने का मतलब है चुरा लेना, ध्यान रखेंगे। उन्होंने, क्योंकि वो छुप कर आई हैं, किसी ने देखा नहीं है, इसका मतलब कि अब वो इंदिवर वो चुरा कर उठाकर ले गई हैं। आगे निराला जी कहते हैं, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। उनके जो दोनों नेत्र हैं, राम के जो नेत्र हैं, वो दोनों चरणों में, किसके दोनों चरणों में? शक्ति के दोनों चरणों में लगे हुए हैं, मतलब उनमें लीन है, ध्यान में है, और ये अंतिम जप चल रहा है। अंतिम जप में ध्यान माँ के चरणों में लगा हुआ है। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, जैसे ही राम ने वो नील कमल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, कुछ लगा ना हाथ, आंख बंद है, आंख बंद करके उनको पता है नील कमल यहाँ रखा हुआ है। उन्होंने नील कमल बढ़ाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया क्योंकि स्थान खाली पड़ा हुआ है। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, जो मन उनका अभी तक स्थिर था, शांत था, वो अचानक से चंचल हो गया, यानी मन के अंदर एक हलचल, या आप कह सकते हैं व्याकुलता। उनका मन जो है व्याकुल हो गया, व्याकुलता से भर गया, ध्यान की भूमि से उतरे। अब जो वो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, कहते ध्यान की भूमि से उतरना का मतलब उनका ध्यान जो है वो टूटा, अपने ध्यान से वो बाहर निकले, खोले पलक विमल, और अपने स्वच्छ नेत्रों को उन्होंने खोला। विमल का मतलब जिसमें मल ना हो, अर्थात यहाँ पर स्वच्छ की बात हो रही है, सुंदर की बात हो रही है। पलकों को उन्होंने खोल कर देखा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखा वो रिक्त स्थान, राम ने देखा कि वो स्थान रिक्त है, खाली है। ये जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। अब स्थान खाली है और ये जप की अंतिम अवस्था है। कहते हैं जप का पूर्ण समय, यानी साधना की ये अंतिम अवस्था है, यानी कि जप अब पूरा होने वाला है। इसलिए आसन छोड़ना असिद्धि, आसन छोड़ने से असिद्धि होगी, यानी आप कह सकते हैं कि जब ये आसन छोड़ेंगे तो ये जो इनका ध्यान है वो भंग हो जाएगा। पूजा का एक नियम है कि अगर आप कहीं पर आसन एक बार जमा कर बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए, तो जब तक आपकी पूजा पूर्णतः संपन्न ना हो जाए, आपको उस स्थान से उठना नहीं होता, वरना पूजा भंग हो जाती है। तो अब राम की सिचुएशन ऐसी क्यों है? क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि राम ने इंदिवर मंगाए, आसन लगाया, लेकिन उनके साथ वहां पर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि युद्ध, एक इधर ये आसन लगाकर बैठे हैं, उधर युद्ध चल रहा है। ठीक है, युद्ध चल रहा है तो सारे योद्धा जो है वो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। राम इस समय अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आसन छोड़ नहीं सकते, कोई होता तो उससे कह देते कि भाई इंदिवर कम पड़ गया, ले आओ। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? भर गए नयन द्वय, द्वय मतलब उनके दोनों नेत्र जो हैं वो जल से भर गए, यानी उनके नेत्रों में आंसू उमड़ने लगे। ये सोच कर कि अब वो क्या करेंगे। धिक जीवन जो पाता ही रहा, कहते हैं धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, किस कविता की है? और यहाँ पर ये पंक्ति निराला जी ने कहीं ना कहीं स्वयं के लिए भी लिखा है। ऐसा आलोचक मानते हैं कि ये जो पंक्ति है इसके अंदर निराला जी ने स्वयं का जीवन जो है व्यक्त किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप जानते हैं निराला जी के बारे में, बहुत ही अल्प अवस्था में इनकी पत्नी का निधन हो गया, बहुत ही अल्प अवस्था में इनकी पुत्री का निधन हो गया। उसके बाद जो इनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, इनके जो समतुल्य साहित्यकार थे, कहते हैं वो सब वो झेल नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में जब सरोज स्मृति के अंदर भी इन्होंने अपनी ये भावना व्यक्त की है, और तुलसीदास जो है उसके अंदर भी कहा गया है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी भावना व्यक्त हुई है। और ये जो राम की शक्ति पूजा है, बिल्कुल यहाँ पर ये जो निराला के राम हैं, इनका जीवन कहीं ना कहीं निराला के जीवन से मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से राम का जीवन हर जगह धिक्कार से भरा हुआ है, धिक्कार से भरा हुआ
क्यों धिक्कार रहे हैं ये? क्योंकि हर कदम पर मुश्किलें हैं, हर जगह तिरस्कार मिल रहा है। ऐसे ही किसका जीवन है? निराला जी का जीवन है, जिसको हर जगह से मुसीबतें, परेशानियां, धिक्कार, है ना, समाज में उपेक्षा, हर चीज उनको झेलने को मिली है। तो यहाँ पर राम का जीवन ना होकर, कहते हैं ये निराला ने स्वयं के बारे में लिखा है कि धिक जीवन को, उस जीवन को धिक्कार है जो पाता ही आया विरोध, जो हर जगह विरोध पाता रहा है, अर्थात हर जगह उसको विरोध का सामना करना पड़ा है। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोक, उस साधन को धिक्कार है, उस साधना को धिक्कार है जिसके लिए, जिसको पाने के लिए इन्होंने हमेशा जो है कर्म किए, या हमेशा ही इन्होंने परिश्रम किया। साधन क्या है? साधन है जिसको आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसको प्राप्त करने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्राप्त ना हो, तो ऐसे साधन को भी धिक्कार है। तो यहाँ राम का धिक्कार नहीं है, ये रावण का धिक्कार है, ध्यान रखिए, माफ कीजिएगा, ये निराला का धिक्कार है, अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं ये। आकांक्षा जी बहुत बहुत स्वागत, आगे बढ़ेंगे। अब जानकी, अब यहाँ पर ऐसी अवस्था में उनको स्मरण हो आता है किसका? जानकी का, क्योंकि साध्य कौन है? जानकी है। ध्यान रखेंगे, पूरा युद्ध जो चल रहा है वो सीता को मुक्त कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। कहते हैं जानकी, हाय उद्धार पिया का हो न सका, वो एक और मन रहा राम का जो न थका। सीता को याद करते हुए कहते हैं कि मेरी प्रिया, अर्थात प्रिया कौन? हे सीता, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सका। उद्धार करने का मतलब तुम्हें मुक्त नहीं करा सका। वो एक और मन रहा राम का जो न थका। कहते हैं वो एक मन जो है राम के पास, जो कभी नहीं, मतलब मन का एक हिस्सा जो कभी नहीं थकता, अर्थात उसको उम्मीद है। ना थकने का मतलब है कि उसको एक आशा है, उसको एक उम्मीद अभी तक है कि वो सीता को मुक्त करा लेगा, लेकिन कहते हैं कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा, कहते हैं ना, अनिष्ट की चेष्टा बहुत जल्दी मन में आने लग जाती है ऐसी परिस्थितियों में। जो नहीं जानता दैन्य, कहते हैं वो जो मन कभी थकता नहीं, जो कभी दीनता को स्वीकार नहीं करता, यानी दीनता को नहीं जानता, नहीं जानता विनय, जो कभी विनम्रता को नहीं मानता, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर। कहते हैं कि वो इन माया वर्ण का मतलब यहाँ पर कहा गया है वो इस माया के पर्दे को, कहते हैं उस माया के पर्दे को भेद कर वो प्राप्त, जय तो उसने प्राप्त कर लिया। जय प्राप्त करने का मतलब कि सारी स्थितियों को वो प्राप्त कर गया है, लेकिन फिर भी वो अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच पाया। इस चीज का इन्होंने जिक्र किया है कि सीता का उद्धार नहीं हो सका, इसलिए बहुत उदास हैं। कहते हैं एक मन, मेरे मन का एक हिस्सा था जो कभी थकता नहीं था, जो दीनता को नहीं जानता था, विनम्रता को नहीं जानता था, उसने इस माया रूपी पर्दे को भेद लिया, अर्थात प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी सीता को छुड़ाना अभी असंभाव्य दिखाई दे रहा है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हति चीज, कहते हैं कि मैंने सारी बाधाओं को पार कर लिया, वो मन जो था। अब बुद्धि के दुर्ग अर्थात सहस्रार की बात हो रही है, वो सहस्रार तक तो पहुंच गया। विद्युत गति हत चेतन, कहते हैं बहुत ही सजग होकर, बिजली की गति के समान बहुत ही सजगता के साथ उस दुर्ग तक वो पहुंच गया। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन, कहते हैं राम के मन में सारी स्मृतियां जागृत होने लगी और उनका जो मन है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से भर गया, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया, विचलित हो गया। जो श्रेष्ठ भाव वाले राम हैं उनका मन, भाव प्रमन मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ भाव या श्रेष्ठ मन वाले जो राम हैं उनका मन इन स्मृतियों में डूब गया। यानी कैसे कैसे इतने दिनों तक उन्होंने साधना की, उस साधना के दुर्ग पर पहुंचे, लेकिन फिर भी सीता का उद्धार करना अब असंभाव्य दिखाई दे रहा है। यह है उपाय, कह उठे राम जीव मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। अब यहाँ से राम के मन में वो स्मृतियां जब जागृत हो रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी याद आ रहा है बचपन का दृश्य, जब उनको माँ क्या कहती थी? राजीव नयन कहती थी। तो कहते हैं यह उपाय है, अभी मेरे पास एक उपाय बचा हुआ है। यहाँ पर राम जो है, राम के द्वारा नेत्र
चढ़ाने का जो है वर्णन किया गया है। तो राम कहते हैं अभी मेरे पास एक उपाय बचा है। कहते हैं निराशा में आशा का एक संचार, अगर डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है, आपने कई बार सुना होगा। तो अब ऐसी स्थिति में राम है, उनके लिए ये उपाय अभी शेष बचा है। कह उठे राम जो मंद्रित घन, बहुत ही घन के समान अर्थात बादलों के समान बहुत ही गंभीर स्वर में या गंभीर भाव में इन्होंने कहा कि कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, मेरी माँ हमेशा मुझे राजीव नयन कहती थी, अर्थात कमल के समान नेत्रों वाला कहती थी। कमल के समान नेत्रों वाला। तो अब मैं अगर कमल के समान नेत्रों वाला हूं तो यहाँ तो एक कमल की बात थी, मेरे पास तो अभी दो दो नेत्र बचे हुए हैं। इसका समाधान करेंगे। दो नील कमल है शेष, अभी यह पूरा शरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहते हैं अभी मेरे पास दो कमल बचे हुए हैं, शेष मतलब बचे हुए हैं। यह पुरस्चरण यानी यह अनुष्ठान जो है, जो मैंने ये साधना शुरू की है, उसको मैं अपना एक नेत्र देकर पूरा करूंगा। हे माता यानी हे शक्ति, मैं अपना एक नेत्र चढ़ाकर इस अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्म सर रहा झलक। कहते हैं तुड़ीर यानी तरकश की तरफ इन्होंने देखा और ब्रह्मशर यानी ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मास्त्र है उसमें से झलक रहा था, अर्थात चमकता हुआ इनको दिखाई दिया। ले लिया हस्त लकलक करता वो महाफलक। वो लकलक कहने का मतलब है उसकी जो चमक थी, लोहे की जो चमक बताई गई है, कुछ लकलक करता हुआ। तो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये उसका जो फलक है, महाफलक यानी उसका जो पार्ट होता है, बहुत नुकीला भाग जो होता है। तो यहाँ फलक यानी उस तीर का जो फलक है उसकी बात हो रही है। तो उस चमकते हुए फलक वाले तीर को उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया। किस लिए उठाया? अपने नेत्रों को निकालने के लिए। ले अस्त्र वाम पर, कहते हैं अपने बाएं हाथ में उन्होंने अस्त्र लिया। वाम मतलब बायां हाथ, वस्त्र यानी तीर की बात हो रही है। तो जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला, बाएं हाथ में उन्होंने ब्रह्मास्त्र लिया और दक्षिण कर यानी दाहिने हाथ में, और दाहिने हाथ में उन्होंने अपना लोचन अर्थात नेत्र, एक हाथ से वो बाण पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से लोचन जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। सुमन यानी अच्छे मन वाले, यानी कह सकते हैं श्रेष्ठ मन वाले जो राम जी थे, वो तुरंत उद्यत मतलब तैयार हो गए या तत्पर हो गए अपना नेत्र अर्पित करने के लिए। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से दृढ़ कर लिया, निश्चित कर लिया कि अब तीर से नेत्र निकलने ही वाले हैं, उसी क्षण बंध गया भेदने को दृढ़। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब बेंधना मतलब भेदना, या यहाँ पर क्या है, निकालना, उन्होंने अपने नेत्रों को निकालने का दृढ़ निश्चय किया। कांपा ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है कांपने लगा, उसके अंदर एक कंपन होने लगी। हुआ देवी का त्वरित उदय, तुरंत जो है देवी जो मां शक्ति थी वो प्रकट हो गई, अर्थात वहां पर आ गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। साधु साधु, साधु होता है जब हम किसी सज्जन इंसान की बात करते हैं, ठीक है, तो या आप उसको रुको रुको के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो साधु साधु करते हुए माता वहां पर प्रकट होती है और कहती है हे धैर्यवान साधक। यहाँ पर राम के लिए धैर्यवान शब्द का प्रयोग किया गया, धीर का प्रयोग किया गया। साधक मतलब जो साधना कर रहा है। तो कहते हैं कि हे धीरे साधक, धर्म धन धन्य राम। धर्म का जो धर्म धन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्म का जो धन है अर्थात धर्म रूपी धन, धर्म रूपी धन से परिपूर्ण हे राम। धर्म रूपी क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि अपने धर्म का पूरी तरह से ये पालन करने वाले हैं, अपने धर्म पर चलने वाले हैं। तो कहते हैं धर्म रूपी धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ये कहते हुए मां शक्ति ने राम का हाथ पकड़ लिया, यानी जो हाथ नेत्र निकालने के लिए तत्पर थे, अब उनको माता ने पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर। कहते हैं कि राम ने
अपने सामने देखा, दृष्टि डाली, तो उनको वहां पर दुर्गा दिखाई दी। और भास्वर शब्द का प्रयोग किया गया है प्रकाश युक्त, यानी जहां पर माता खड़ी हैं वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, तो प्रकाश से युक्त उनको स्वयं माँ दुर्गा दिखाई दी। वाम पद असुर, बाएं पैर के नीचे, कहते हैं बाएं पैर के नीचे असुर। असुर कौन? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि जब वो छवि का वर्णन कर रहे हैं तो उस छवि का वर्णन करते हुए उनके पैरों के नीचे महिषासुर नाम का एक दैत्य है जो लेटा हुआ है, तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि राम को जो छवि दिखाई दे रही है वो कैसी है। उनके बाएं पैर के नीचे असुर लेटा हुआ है। स्कंद पर, कहते हैं उनके कंधे पर रहा दक्षिण हरि पर, कहते हैं कि उनके कंधे पर जो है वाम पद असुर स्कंद पर, यानी उनका जो बायां पैर है वो उसके कंधे पर है, अर्थात जो राक्षस लेटा हुआ है उसके कंधे पर इन्होंने बायां पैर रख रखा है। रहा दक्षिण हरि पर, और जो दाहिना पैर है वो उन्होंने सिंह पर रखा हुआ है। यहाँ पर हरि शब्द का मतलब सिंह से लिया गया है, तो कुछ इस तरह का उनका दृश्य बनाया गया है। शेर पर उनका दाहिना पैर है और बायां पैर उस असुर के कंधे पर उन्होंने रख रखा है। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की स्त्री लज्जित। कहते हैं कि उनका जो है ज्योतिर्मय रूप है, अर्थात प्रकाश युक्त रूप है। प्रकाश युक्त कहने का मतलब है ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ उनका जो है स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। हस्त 10 विविध, उनके 10 हाथ जो हैं विविध अस्त्रों से सज्जित हैं। विविध अस्त्र कहने का मतलब है अनेक अस्त्र जिसके अंदर लिए हुए हैं, अर्थात उनके हाथों में, 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। मंद स्मित, यानी कि धीमी या फीकी, धीमी मुस्कान आप कह सकते हैं। यहाँ पर उनके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान या हल्की मुस्कान है। लख हुई विश्व की स्त्री लज्जित, लख मतलब देखकर, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण विश्व की, स्त्री मतलब शोभा से होता है, संपूर्ण विश्व की शोभा जो है वो हीन हो गई है, अर्थात संपूर्ण विश्व की शोभा इन देवी के अंदर समा गई है। सब कुछ श्रीहीन हो गया है, केवल शोभायमान हो रही हैं तो केवल माँ दुर्गा अर्थात माँ शक्ति है। दक्षिण में लक्ष्मी, इनके दाहिने तरफ रूप कैसा है? दाहिनी तरफ लक्ष्मी है और वाम भाग यानी बाई हाथ में बाई तरफ कौन है? सरस्वती का वास दिखाई दे रहा है। बाई तरफ क्या है? सरस्वती है। दक्षिण गणेश, और फिर दाहिनी तरफ गणेश और कार्तिकेय जो हैं बाई तरफ हैं। रण रंग राग, रण रंग राग का मतलब सारे जो रण में बजने वाले, युद्ध में बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, युद्ध के वाद्य यंत्र हैं, वो भी किस तरफ हैं? बाईं तरफ है। तो ये कुछ दृश्य जो है माता के आसपास यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। कहते हैं मस्तक पर शंकर, इनके मस्तक पर शिव की एक प्रतिमा दिखाई दे रही है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि शिव का तेज स्वयं माता के मस्तक पर दिखाई देने लग गया है। पद पद्मों पर श्रद्धा भार, और उनके पैरों पर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, पद पद्मों मतलब कमल के समान पैरों पर, कमल के समान पैरों पर बहुत ही श्रद्धा पूर्वक श्री राघव हुए प्रणत, राम ने प्रणाम किया। प्रणत मतलब क्या है कि उन्होंने बहुत ही श्रद्धा में भर कर उनके चरणों में प्रणाम किया। मंद स्वर वंदन करा, और बहुत धीमे स्वर में उन्होंने, मंद का मतलब क्या है कि धीमे स्वर में उन्होंने माता की वंदना की या फिर माता की स्तुति की, प्रणाम करते हुए। होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अब माता चूंकि प्रसन्न हो चुकी हैं, राम की परीक्षा ले चुकी हैं, तो वो प्रसन्न होकर कहती हैं कि होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन। को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? पुरुषों में उत्तम अगर कोई माना गया है तो राम। कई बार ये यहाँ पर पूछा जाता है समास कौन सा है, तो पुरुषोत्तम पुरुषों में जो है उत्तम, अर्थात राम की बात हो रही है। नवीन शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि जब ये
साधनावस्था में थे, तो अभी पीछे भी आपने देखा कि वो नए बन गए हैं बिल्कुल, क्योंकि जो पुराने जब तब थे उनके वो सब नष्ट हो चुके हैं। उस साधना के प्रभाव से एक नए राम का जन्म हुआ है, इसीलिए इनको नवीन शब्द से संबोधित किया गया है। तो कहती हैं कि हे पुरुषों में उत्तम नवीन श्री राम, यानी नए रूप में जो हमारे सामने खड़े हैं, उनको संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारी जय होगी, जय तुम्हारी निश्चित है। यह कहकर महाशक्ति राम के शरीर में लीन हो गई, अर्थात उन्होंने अपनी शक्तियां राम को सौंप दी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आपकी जो ये कविता है उसका अंत होता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी वो थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, अंतिम पंक्ति कौन सी है वो थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति जो है वो पूछ ली जाती है। तो कविता की जो प्रथम पंक्ति थी उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर रह गया अमर, राम रावण का अपराजय समर। ये जो पूरी पंक्ति है इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और अंतिम पंक्ति क्या है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो माता जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा जय जो है वो निश्चय है, अर्थात तुम्हारा युद्ध में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये कहते हुए उनको एक तरह से समाप्त किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अंत में जाकर सफलता जरूर मिलती है अगर परिश्रम किया जाए, साथ में धर्म के मार्ग पर चलते हुए, यानी बहुत ही अच्छे मार्ग का चयन करते हुए। बहुत सारी हम चीजें देखते हैं, लोग गलत रास्ता अपनाते हैं कि जल्दी असफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने सच्चे मार्ग पर चलते हुए, बहुत ही जो है कर्मठ होते हुए, कर्मठ कहने का मतलब कि कर्म को करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आकर लगभग 5 भागों में आपने राम की शक्ति पूजा को पढ़ लिया है। अगली कौन सी क्लास होगी, इसके बाद एक अज्ञेय जी की क्लास है। मैं क्यों लिखता हूँ, गद्य भाग है, बहुत लंबा नहीं है, 1-1.5 पेज का वो चैप्टर है, पूरा चैप्टर उसको देखना है। तो थोड़ा सा पानी वानी पी के आप वापस आ जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसके जो प्रश्न होंगे वो मैं किसी 1-2 दिन में प्रैक्टिस में शामिल कर लूंगी, ठीक है।